नमस्कार और वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अ न्यू एनालिसिस ऑफ निफ्टी। कल ये लेवल्स जो हम लोग ने ऊपर के निकाले थे इनको पहले रख लेते हैं। ये मार्केट कल हम लोग ने कुछ इस तरीके से एनालाइज किया था। यहाँ पे 1 थी हमारी, यहाँ पे 2 थी हमारी, 3, 4 और 5 पे हम जा रहे थे। कल भी एक करेक्टिव पैटर्न हमने यहाँ बनाया था, अगर आपको याद हो, कुछ इस तरीके से। और ये उम्मीद थी कि अगर गैप अप हम होंगे तो ऊपर लिखे 2 लेवल्स के आसपास कहीं हम जाएंगे, और अगर गैप डाउन होंगे तो 98, 93, 98, 29 के लेवल्स की उम्मीद थी हमें। गैप डाउन तो हुए ही नहीं, सीधे सीधे गैप अप हुए और 10,150 का हाई हमने रजिस्टर किया। तो ये वो मार्किंग थी इम्पल्स वेव्स की। देखिए, फोर्थ मैंने यहाँ रख रखी है, यहाँ नहीं रखी है। मैं आपको सिंपल सा कारण बताता हूँ, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों मैं करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ फोर्थ कर दूंगा, मेरी ये 2-4 ट्रेंड लाइन टूट जाएगी। ये हो नहीं सकता। अगर इम्पल्स चल रही है तो इसको टूटना नहीं है। तो हम चूंकि इम्पल्सिव मूव के बारे में बात कर रहे हैं, ये बात और है कि ये मार्किंग कितनी सही है कितनी गलत है लॉन्ग टर्म में पता चलेगा, लेकिन अगर हम इसको इम्पल्स मार्क कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, तो कम से कम मार्किंग जो करनी है वो तो सही करनी चाहिए हमें, और फोर्थ को फिर हमें यहाँ रखना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी फिर मूव, और ये मूव आगे एक्सटेंड अगर करें तो आज हम इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया हमने लास्ट में ऊपर जाके। अब आप अगर गौर से देखें तो ये ऊपर का जो करेक्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक शार्प फॉल, फिर एक करेक्टिव मूव ऊपर की तरफ, फिर एक शार्प फॉल। तो ये करेक्टिव मूव ये दिखा रहा है कि मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। इट कैन स्केल अबव द हाइज ऑफ 10,178, और इट कैन still pull up and then fall down. Now the important levels for tomorrow, if we see, अगर आप गौर से देखें तो ये पूरा करेक्टिव पैटर्न है, तो इसका 61% रिट्रेसमेंट जो है वो सबसे अहम रखेगा कल के लिए, और वो आता है 10,112, 114 के आसपास। तो पहला लेवल जो इम्पोर्टेंट आता है मार्केट के लिए वो आता है 10,110 रख लीजिए, या 115 कर लेते हैं राउंड फिगर में। और एक लेवल जो मैंने पहले से निकाला है वो तकरीबन 10,235 के आसपास आता है। ठीक है, गिव एंड टेक अ फ्यू पॉइंट्स। So these are the two levels that should be watched out tomorrow. If we get a pullback from here, first resistance should come at 10,115. If we move above it, we can easily move above 10,178 and target this level of 10,235, 260 odd levels. We can move up there. सिंपल सी बात है, ये एक करेक्टिव पैटर्न पूरा हो रहा है तो अब पुल बैक हमारा या तो एक्स वेव के लिए आएगा और या तो एक इम्पल्स के लिए ऊपर जाएंगे हम। दोनों केस में ये लेवल्स हैं जो आपको निगाह में रखने पड़ेंगे कल, क्योंकि पूरी प्रोबेबिलिटी है कि शायद हम एक पुल बैक लेके ऊपर निकल जाएं, और फिर उसके बाद या तो करेक्ट होते हैं या फिर लाइव मार्केट में पता चलेगा क्या पैटर्न बन रहा है। तो ये वो मार्किंग अगर आप इम्पल्सिव देखें 1, 2, 3, 4, 5, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस एक्सेप्ट विद 2-3 स्मॉल प्रॉब्लम्स दैट आई हैव विद दिस काउंट। फर्स्ट, द थर्ड वेव, ये तीसरी वेव फर्स्ट वेव से 400% एक्सटेंडेड है, और फिर हम फिफ्थ वेव एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड वेव है। अब इसमें फिफ्थ वेव एक्सटेंड कर रही है। थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक होता है, थर्ड वेव इतनी नहीं एक्सटेंड करनी चाहिए अगर फिफ्थ वेव को एक्सटेंड करना होता है तो। और दूसरी बात यह है कि ना सेकेंड ना फोर्थ किसी ने कोई रिट्रेसमेंट नहीं किया है। ठीक है, इसने टाइम ज़्यादा लिया है फोर्थ में, लेकिन बस यही एक ऑल्टरेशन है, बाकी कोई इसमें ऑल्टरेशन है नहीं। ये दो प्रॉब्लम्स हैं जिनके साथ मुझे दिक्कत आती है इस काउंट में, लेकिन रखते हैं इसको। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट खुद ही बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। बस एक बात याद रखिए, अगर फिफ्थ यहाँ पूरी हो गई है तो ये एक्सटेंडेड फिफ्थ वेव है, तो फिर इसका 61% हम रिट्रेस करेंगे, और 61% इसका रिट्रेसमेंट लेवल जो आता है वो 97.21 आता है। तो स्टॉप लॉस जो लॉन्ग्स के हैं वो 97.20 के आसपास आपको मूव कर लेनी चाहिए अगर आप लॉन्ग है, जस्ट इन केस दिस काउंट कम्स ट्रू। नाउ द सेकेंड थिंग in this impulsive count that I think we can put it like this, is that we have completed the first wave here, we have completed the second wave here, and now we are into the third wave. Now this again looks like an impulse which is going to have a fifth wave extension. ये दिख रहा है कि हम पांचवी वेव एक्सटेंड करेंगे इस इम्पल्स की, क्योंकि पहली है, दूसरी है, तीसरी ख़त्म होने की कगार पे है या ख़त्म हो गई है, तो सीधी सी बात है थर्ड ने 100% एक्सीड कर लिया। इसको देख लेते हैं,
येस, वी हैव डन द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। अब सीधी सी बात है, फोर्थ वेव जो कि इस थर्ड वेव को जो मैंने आपको बताया था 61% रिट्रेसमेंट, करीब 9720 वहाँ तक रिट्रेस कर सकती है, वही स्टॉप लॉस है लॉन्ग्स का। तो यहाँ पे लगा देते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली अ थर्ड वी हैव फिनिश्ड हियर, देन वी विल गेट अ फोर्थ समवेयर हियर एंड देन वी विल पुल बैक फॉर द फिफ्थ। फिर इसके बाद पाँचवीं जानी चाहिए ऊपर, और ये पाँचवीं फिर एक्सटेंडेड होगी, और इसके टारगेट 10,500 कम से कम होंगे। फिर एक पॉसिबल काउंट इम्पल्सिव काउंट्स के लिए ये भी है। ये ब्रेकआउट आप देखिए यहाँ पे गैप गैप, दो गैप के साथ हम जा रहे हैं, तो इस काउंट को इम्पल्सिव काउंट्स के लिए हमें रख लेना चाहिए। एक तो काउंट आपके साथ डिस्कस किया जिसमें पाँचवीं पूरी कर रहे हैं हम, एक्सटेंडेड फिफ्थ वेव और नीचे जा रहे हैं। दूसरी काउंट ये है जिसमें हमने फर्स्ट सेकेंड और मोस्ट प्रॉब्ली थर्ड पूरा किया है, या कल पूरा कर लेंगे, मुझे लग रहा है आज पूरा कर लिया है, लेकिन अगर नहीं है तो कल पूरी ज़रूर हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, फिर यही 10,000 जो आपसे बताया है, 10,178 से लेकर 10,235 के बीच में ख़त्म हो जाएगी। फिर एक फोर्थ वेव आएगी जो इस पूरी वेव का यहाँ से लेके उस हाई तक का 50% रिट्रेस करना चाहिए उसको, और उसके बाद हम फिफ्थ वेव में जाएंगे। लेकिन फिर याद रखिए वो फिफ्थ वेव 10,500 कम से कम टारगेट करेगी। तो ये एक और काउंट है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। The most important thing is the positional, for all positional longs, 9720 is the stop loss. For tomorrow, we can easily have a pullback. These are the levels that we can target. 10,115 is the first point of resistance. If we scale above this, then we can move above 10,178. The pattern that we make while moving up is important. If it is an impulsive pattern, we will be completing a wave from here to there. And if it is a corrective pattern, then it will be the X wave. So tomorrow, watch out for that. शॉर्ट्स फिर से पोजिशनल तो कहीं इसमें दिखते नहीं है। लॉन्ग्स ठीक है, आप प्रॉफिट लेते रहिए, और पैटर्न जैसे जैसे डेवलप होता है करेक्टिव, उसके बॉटम पे आप एंट्री कीजिए, री एंट्री कीजिए। और जो एक तीसरी काउंट थी करेक्टिव की, ABC की, तो वो तभी ख़त्म होगी जब हम यहाँ रिट्रेस कर जाएंगे सीधे सीधे। वो खुद ही बता देगी कि मैंने दिस वॉज अ करेक्टिव पैटर्न। तो अभी उसके बारे में मार्किंग करके कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं करते हैं। दो सिंपल इम्पल्सिव मूव्स हैं जो आपके साथ डिस्कस किए हैं। कीप दिस इन माइंड फॉर टुमारो। टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।